Okay, let's start the session. Good afternoon, all. Welcome once again. Hope it's visible. ठीक है। इन वालों को रिव्यू नहीं करें, ये जस्ट आपकी क्रिएटिविटी के लिए थे। ठीक, ये अच्छा बना है। पूरा ओवरऑल सीन आई थिंक आई एम सीइंग ऑल द एलिमेंट्स यूज्ड, उनको बोल्ड करके हाईलाइट भी करा है आपने। जिनका सबमिट नहीं हुआ इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप दोबारा कर लेना, मतलब आज कर लेना, कल कर लेना। सी दिस वाज नॉट अ टारगेट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप रोज भी कर सकते हो कोई एक प्रोडक्ट लेके। ठीक है, ये अच्छा बना है। अब ब्रांड को अंडरस्टैंड करा, थोड़ी सी उसकी वाइब मैच हुई है। ये ज़्यादा हुई है। वेरी नाइस। ये अगेन रॉन्ग प्रोडक्ट यूज्ड। अच्छा है। ये भी अच्छा है। शॉप नाउ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस आपको ये समझना होगा कि क्या शॉप नाउ, खाली मतलब प्रोडक्ट दिखा के उसका कुछ फीचर या कुछ इंट्रोडक्शन कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। बिल टू लास्ट अच्छा है, नए कलर्स दिए हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। सी डिफरेंस देखो, लास्ट टाइम कितने गलत सबमिशन आए थे, बट इस बार लाइक वी आर सीइंग मोर राइट सबमिशंस। ठीक है, और ब्रांड को अंडरस्टैंड भी करने की ट्राई करी है आप लोगों ने। गुड गुड गुड। ऑल गुड। रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, ये सही है। रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, नाइस। बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड कर दिया है बट ठीक है, चलेगा। इतना अगर ऐसे डमी और डूडल्स वाला थीम देना होता है तो फिर डिटेल्स कम रखते हैं, तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कहाँ देखें। ठीक है, एज अ व्यूअर अब आपको पता नहीं है कि सबसे पहले कहाँ देखोगे। ठीक, द लेजेंड रिटर्न समझ में आ रहा है तो उस थीम पे बनाना चाहिए कि ये रिटर्न होके आ रहा है तो खाली इसे फोकस करो। ठीक। लेकिन आपने जैसे गेम, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, सब कुछ हाईलाइट करा है तो फिर ये सब नहीं डालो। ठीक है, ये भी अच्छा है। रॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, गेस यही थे। बाकी ये जो विजुअलाइजेशन बिल्ड करने वाली एक्टिविटी थी, ये करने में मज़ा आया। सोचने में, विजुअलाइज करने में कि क्या हो सकता है, इससे क्या बन सकता है। कोई ऐसा जिसको नहीं आया। देखिए, ये एक्टिविटीज आप बाय डिफॉल्ट अपनी डेली लाइफ में 5 मिनट निकाल के कर सकते हो। इससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी। ठीक, आप रोज सेशन नहीं ले रहे हो बट ये एक्टिविटीज अब आपको पता है। ठीक है, आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो। दुनिया में करोड़ों ब्रांड्स हैं, कोई भी एक ब्रांड पकड़ के एक क्रिएटिव डमी बना सकते हो। ठीक, उनको ब्रांड को अंडरस्टैंड करके, उनकी ब्रांडिंग समझ के। ठीक है, सेकेंडरी ये रैंडम लाइंस खींचो, आंख बंद करके कोई एक शेप बना लो। ठीक है, फिर उस शेप पे उससे स्टोरी टेलिंग करने का ट्राई करो। ठीक है, आंख बंद करके कोई एक शेप बना ली रैंडम, फिर आप सोचो कि इस शेप से मैं क्या स्टोरी या फिर क्या एक सीन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी। चलो इसको रैप अप करते हैं। एआई से आप क्या समझते हो, बस ये टॉपिक है आज का, जैसे एआई उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए आंसर चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एआई, सिंपल वन लाइनर, जो भी आप समझते हो। ठीक है, डोंट हेजिटेट कि मैं क्या, मुझे डेफिनेशन सही पता होगी नहीं पता होगी। एआई इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे ऊपर उठ के आंसर दो कि एआई से क्या समझते हो, क्या कर रहा है वो, कैसे चलता है। कुछ भी, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो, विदाउट एनी सर्च और एनीथिंग। A bot that can answer anything instantly is a part of AI. It's just a part of AI, not AI, to help us create many things. Okay, smart machine that can carry out action similar to humans, something which makes our task easy, a tool to use our creativity, intelligent machine. ठीक है, ये सारे अब जेनरिक आंसर हो गए। अपनी फील्ड के बारे में सोचो, यू आर अ डिजाइनर। ठीक है, नाउ आप इस फील्ड में एंटर करने जा रहे हो, आप इसमें प्रोफेशनली डील करोगे। आपने कहीं ये भी सुना होगा कि एआई तो जॉब्स ही ले लेगा डिजाइनर की। ठीक है, इस तरह की सब बातें आप सुन रहे होगे।
आपको करियर चूज करना है उससे पहले आप किसी को हो सकता है हेजिटेशन भी हो रहा हो कि ये करियर चूज करूं नहीं करूं। ठीक है, इस तरह के जो भी टूल दैट डिजाइन एलिमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट एग्जिस्ट येट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, और जिसका आंसर नहीं आया प्लीज एवरीबॉडी आंसर, जस्ट आंसर। देखो आप जो भी समझते हो अभी तक, हो सकता है बिल्कुल सही समझते हो सकता है आप कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ रहे हो कि वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है कैसे नहीं है, वो सब हम आज सीखेंगे। सर वी कैन गिव द प्रॉम्प्ट, इट्स अ जॉब। ओके, इट कैन मेक इमेजेस विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, प्रोवाइड थीम फॉर अ कंपनी। ठीक है, ये सब रोल्स हैं जो कर सकते हैं वो। यस, ये अच्छा आंसर आया है कि इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डिजाइनर एंड दे मेक देयर टास्क इजियर। ठीक है, आप डिजाइनर हो, अगर ये वाला रूमर सबने सुना है कि एआई से तो डिजाइन वाली जॉब्स चली जाएंगी। ठीक है, इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। ठीक है, ये डर से ऐसा नहीं कि ये फील्ड बंद हो जाएगी, या इस डर से कि ये करियर चूज करें ना करें। ठीक, ऐसा नहीं है। एआई क्या है? जस्ट अ टूल, सही आंसर लिखा है। एआई इज जस्ट अ टूल। ठीक, अब आपको क्या करना है? आप, इट कैन एनहांस द डिजाइन, हेल्पिंग इन डिजाइनिंग, मेक मोर एनहांस डिजाइन। ओके, और कोई किसी का आंसर बचा है तो प्लीज लिख दो। A tool making a machine do jobs through prompts and, नहीं नहीं, एआई की डेफिनेशन अपने आपके इसमें कैसे काम करेगी आपकी फील्ड में, उससे क्या समझते हो? ठीक है, अपनी फील्ड के बारे में सोचो बस, अभी पूरी दुनिया भूल जाओ। हेल्प अस ब्रेनस्टॉर्म मेनी आइडियाज। हम्म, और सोचो। कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, जो भी आप समझते हो वो बताओ बस। इट मेक्स टास्क इजियर, वेरी नाइस। ठीक है चलो, इनफ ऑफ आंसर्स। ये एक डिजाइनर वन है, ये एक डिजाइनर टू है। ठीक है, इसको टास्क वन मिला है, इसको टास्क टू मिला है। ठीक, टास्क दोनों को सेम टास्क, सिमिलर टास्क मिले हैं कि एक नोकिया पे ऐड बनाना है। ठीक है, नोकिया 3310 पे ऐड बनाना है। इसको एआई आता है, इसको एआई नहीं आता। ठीक है, यूज करना। ठीक है, तो आप जैसे बोलते हैं कि एआई से जॉब चली जाएगी, किसकी जॉब चली जाएगी? जिसको टूल यूज करना नहीं आएगा, जो अपग्रेड नहीं होगा टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे जाएगी वो बताते हैं। टास्क वन में नोकिया, ये फोन था। ठीक है, फोन की इमेज मिली, इसने क्या करा, एआई यूज करके उस इमेज से एक बढ़िया सा ऐसा पोस्टर जनरेट करा लिया। ठीक है, और साथ में टेक्स्ट लिख दिया, आपने डन कर दिया। अब दूसरा वाला जिसको नहीं आता था एआई, उसने क्या करा, उसने कहा कि नहीं भाई एक शूट रखो जिसमें मॉडल आएगा। ठीक है, अब मॉडल उसने बोल दिया कि नहीं मुझे तो शाहरुख खान ही चाहिए, तो शाहरुख खान का बजट ऐड हो गया। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, फिर इसने बोल दिया कैमरामैन, ऑब्वियसली मॉडल आया है तो कैमरामैन चाहिए उसको शूट करने के लिए। कैमरामैन ने बोल दिया कि भाई मैं जो है 15,000 रुपये लूंगा एक फोटो क्लिक करने के। फिर आ गया ये जो चीज़ें हो गई दोनों। ठीक है, उसके बाद आ गया इसका खुद का सेटअप। ठीक है, अब ये खुद भी पैसे लेगा। फॉर एग्जांपल इसने बोला कि मैं एक पोस्ट के 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, एक अच्छा सा पोस्टर बना के दूंगा जो बहुत सेल लाएगा आपकी। वहीं इधर एक डिजाइनर था, उसने बोला कोई बात नहीं, आप बस राइट्स ले लो शाहरुख खान के। ठीक है, अगर आपको शाहरुख खान चाहिए अपने में तो शाहरुख खान के आपने राइट्स ले लिए। वो कुछ कम प्राइस के आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 लाख ले रहा था तो वो 2 लाख में राइट्स दे दिए कि हाँ बस मेरी फोटो यूज कर सकते हो। ठीक, कैमरामैन के कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अपना काम जो कर रहा था वो अपने प्राइस लेगा बस। ठीक है, तो कंपनी किसके साथ जाएगी? इसके साथ जाएगी जो कम कॉस्टिंग में काम निकाल के दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या ऐड होगा, एआई की थोड़ी सी कॉस्ट ऐड हो जाएगी जो कि मिनिमल होती है।
ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ये डिजाइनर जिसको एआई यूज करना आता है एफिशिएंटली, वो इससे जल्दी काम करके देगा। ठीक है, ये बड़े लेवल के डिजाइन की बात करें, छोटे लेवल पे तो और इजी है। ठीक है, अब बड़े लेवल पे हर कोई बड़ा मॉडल नहीं चूज कर रहा। ठीक है, हर कोई मिलियनर मॉडल जिनकी खुद की फीस मिलियंस में है वो नहीं यूज कर रहा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं करियर के पीक की, कि अगर आप इस लेवल पे हो, ठीक है, तो आपको कैसे ब्रांड्स काम करेंगी आपके साथ, कैसे जुड़ेंगी कैसे नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो अगर ये वाला ब्रांड को इफेक्टिव पड़ रहा है, जिसको एआई आता है और बस राइट्स लेने हैं और कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, तो ब्रांड इसके साथ ही जाएगी, इसके साथ तो नहीं जाएगी। ठीक है, फर्क समझ में आया दोनों को, दोनों के बीच में आपको? ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस सेकंड डिजाइनर को पता नहीं होगा चैट जीपीटी क्या है, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता। यूज करते कैसे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एआई में सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के एक इमेज बनवा लेना इज नॉट यूजिंग एआई। इट्स जस्ट कि आपने, आपको पता है कैसे याद कर, कैसे आया, आपने उससे कुछ जनरेट करा लिया। इट्स जस्ट जनरेटिंग एन एआई इमेज। हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली, आपके लिए कैसे एफिशिएंट बनाना है उसे, वो चीजें आज समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करा इस डिजाइनर ने, इस डिजाइनर ने कहा कि अगर मॉडल इस ब्रांड को, अगर नोकिया ब्रांड को शाहरुख खान ही चाहिए था, तो शाहरुख खान को इस डिजाइनर ने कहा कि भाई शाहरुख खान ला के दो। अब शाहरुख खान के लिए डेट्स लेनी पड़ेंगी, मान लो वो इस महीने पूरा बिजी है, वो गया है घूमने। ठीक है, फॉरेन ट्रिप पे है, तो वो आएगा अगले महीने की 10 तारीख को। उसके बाद डेट्स लेनी होंगी, उसकी कोई शूटिंग है तो उसके बाद की डेट मिलेगी, फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद की डेट मिली। ठीक है, तो 3 महीने ये डिले हो गया। ठीक है, ब्रांड का काम तो रुक गया। लेकिन जिस डिजाइनर को आता था उसने क्या करा कि आप राइट्स ले लो, राइट्स टीम दे देगी, जो उसकी एसआरके की मैनेजर टीम है वो राइट्स दे देगी आपको कि हाँ आपके पास राइट्स हैं, आपने इतने पैसे हमें पे कर दिया, यू कैन यूज अवर फेस। आपको याद होगा थोड़े बेस्ट सेशन पहले हमने डिस्कस करा था कॉपीराइट्स कैसे वर्क करता है, इफ यू रिमेंबर। सारे सेशन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, वो कॉपीराइट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसकी फोटो यूज कर सकते हो। ओके, अब इस डिजाइनर ने क्या कहा, ठीक है आपने राइट्स ले लिए, अब मैं सरकी की कोई भी एक फोटो लूंगा, उससे दूसरी फोटो एआई से बनवा लूंगा जिसमें हमारा फोन पकड़े होगा वो। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी आई। ऐसा तो नहीं कहा कि उसने कि सिंपल बस जीपीटी पे डाला कि यूज दिस इमेज, यूज शाहरुख खान या शो शाहरुख खान स्टैंडिंग हियर, ऐसे नहीं। आप अपना प्रोडक्ट डालोगे। ठीक है, अपने हिसाब से कस्टम सेटअप करोगे, कस्टम स्टेज जो आप यहाँ पे कर रहे थे, कैमरामैन जो करके दे रहा था। ठीक है, वो सब आप खुद करोगे कहाँ, डिजिटल वर्ल्ड में। कैसे करोगे वो आज हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये तरीका होता है एआई को एफिशिएंटली अपने अकॉर्डिंग यूज करने का, उसे एज अ टूल यूज करने का। ठीक है, ये वाला डिजाइन है जिसको बस पता था कि हाँ एआई होता है, यूज करना नहीं आता एफिशिएंटली, तो उसके लिए सिर्फ एआई क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, इसके लिए टूल बन गया। ठीक है, जिससे ये अपना काम करा रहा है। ठीक है, फर्क पता लगा कि सिर्फ जानना में क्या डिफरेंस है और फिर उसको समझ के अपने अकॉर्डिंग यूज करने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हाँ एआई है, एआई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो तो सबको है, लेकिन हर कोई अच्छा ऐड नहीं बना सकता एआई से जब तक उसे जानेगा नहीं, इसके पास नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन से बड़ी होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज जस्ट पता होना, नॉलेज इज कि हाउ यू नो हाउ टू यूज इट, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम इट, हाउ टू ब्रिंग आउटकम फ्रॉम इट। ठीक है, ऑल राइट, अभी इसको पार्क करते हैं थोड़ा। तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज एआई। ठीक है, ये इससे आगे बढ़े। अच्छा, अब वर्क कैसे करता है, ये एक चीज अगर नहीं आई अभी भी समझ में किसी के, तो दोबारा से टेक्निकल भी बता देते हैं। हाउ डज एआई वर्क।
किसी ने लिखा था कि एआई से कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, नहीं, एआई कुछ भी नया नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि एआई चलता है डेटा फीडिंग पे। ठीक है, डेटा, जितना भी वर्ल्ड में डेटा है एक्सेसिबल, ठीक है, जितना भी वर्ल्ड में एक्सेसिबल डेटा है, ये क्या करता है, इसके पास उसका एक्सेस है, ये उसको ग्रैस्प करता है, उससे अपनी मशीन ट्रेनिंग करता है, और उसके बेस पे आपको आउटपुट देता है। तो अगर कोई चीज़ इंटरनेट पे नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ इंटरनेट पे नहीं है, तो ये आपको नहीं दे पाएगा, या इंटरनेट पे है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है पब्लिकली, तो ये आपको नहीं दे पाएगा। जैसे आपने बोल दिया कि एआई से शो मी एन इमेज ऑफ शाहरुख खान, आपको दे देगा। आप बोल दोगे शो मी इमेज ऑफ माई दादाजी, क्या दे पाएगा? अनलेस आपके दादाजी की कोई ऐसी पब्लिक प्रोफाइल हो, या आपका कहीं कनेक्शन इंटरलिंक्ड हो, कि आपके प्रोफाइल से, फेसबुक प्रोफाइल से वो लिंक्ड हो और सारी प्रोफाइल्स पब्लिक हो, ठीक है, क्या वो दे पाएगा? ठीक है, समझ में आया आपको कैसे काम होता है? अब तीसरा प्रॉम्प्ट आपने दिया, अपनी इमेज अपलोड करी, फिर आपने बोल दिया इमेजिन माई दादाजी, हाउ वुड माई दादाजी लुक। ठीक है, तो आप कैसे, एआई एक डमी इमेज बनाने का प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? उसके पास डेटा है, ह्यूमन डीएनए के पास, जितनी ह्यूमन डीएनए के ऊपर जितनी भी बुक्स होंगी, उसका एक्सेस है उसके पास। ठीक है, ठीक है, तो उसे पता है कि अब आपकी फोटो मिल गई है, तो आपको आप एग्जैक्टली आपके दादाजी नहीं बना के देगा, हो सकता है बना दे, हो सकता ना बना। ठीक है, लेकिन अब उसका प्रोसेसिंग कैसे चलेगा? उसको प्रोसेसिंग ये पता है कि डीएनए में कुछ ना कुछ मैच होता है, तो वो आपकी शक्ल को ही एक ओल्ड और थोड़ा सा ट्विक करके बना के देने का ट्राई करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डेटा उसके पास था कि डीएनए ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो एआई क्या चलता है, डेटा पे चलता है, वहां से इनपुट लेगा और इधर से आपको आउटपुट देगा प्रोसेस करके। ये समझ में आया? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा? ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है। अब उसके अंदर टेक्निकल जाओगे तो लाइक कोडिंग कैसे होती है, ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में क्या समझोगे आप, कि एआई सिंपल डेटाबेस पे चलता है। ठीक है, जो भी एक्सेसिबल डेटा है वो उसको एक्सेस करेगा, और आपको उसके बेस से प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देगा। कोई डेटा अगर उसके पास एक्सेसिबल नहीं है, तो वो उसकी गलत रिजल्ट देगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एआई, समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म करो, तो फिर हम आगे चलें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो अभी। कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, गो अहेड है सबके साथ, आगे चलें। ओके, डन। अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन रीशेयर कर रहा हूँ, एंड आई विल शो अ वीडियो विच माई टीम हैज रिसेंटली मेड। मुझे बस प्लीज ये कंफर्म कर दीजिएगा कि साउंड आ रही है कि नहीं। ये एक ब्रांड का वीडियो है जो रिसेंटली बना है। इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपको रियल लगें, कुछ चीज़ें एआई वाली आप पहचाने, कुछ हो सकता है ना पहचाने। ठीक है, बट एक बार पहले इसे देखते हैं।
आसान नहीं है। रोज नए फैशन शोज, रोज नए लुक्स, रोज स्टाइलिंग। हर शूट के साथ बालों को सहना पड़ता है हीट, केमिकल्स और लगातार एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे में अक्सर बाल कमजोर हो जाते हैं, उनकी चमक खो जाती है और समय के साथ वो बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन एक सवाल सब पूछते हैं, इतने सालों के स्टाइलिंग के बाद भी इनके बाल इतने मजबूत। अभी कैसी है बस? फिर से प्ले कर रहा हूँ। नो वॉइस। चलिए कोई बात नहीं, वॉइस का इतना रोल है, बट अभी आप सिर्फ विजुअल देखो फिर। बेस्ट मॉडल अवार्ड जीतना आसान नहीं होता। रोज नए फैशन शोज, रोज नए लुक्स, रोज स्टाइलिंग। हर शूट के साथ बालों को सहना पड़ता है हीट, केमिकल और लगातार एक्सपेरिमेंट। ऐसे में अक्सर बाल कमजोर हो जाते हैं, उनकी चमक खो जाती है और समय के साथ वो बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन एक सवाल सब पूछते हैं, इतने सालों के स्टाइलिंग के बाद भी इनके बाल इतने मजबूत, इतने काले और इतने खूबसूरत कैसे हैं? राज है वेदिक्स। वेदिक्स बालों को देता है गहरी पोषण और देखभाल, ताकि ग्लैमर की दुनिया में भी बाल रहे मजबूत, स्वस्थ और चमकदार। वेदिक्स। ठीक है, वीडियो देखा आप सबने। इनमें से कुछ सीन आपको यही लगे होंगे, कुछ सीन में भी आपने पहचाने होंगे। सीन बाय सीन चलते हैं। बेस्ट। ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था या लो आ रहा था? अपलोड ग्रुप नहीं, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, उसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। आपको विजुअल देखना है बस। ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहा? इसमें मिला क्या? सबसे पहले सिर्फ ये दो प्रोडक्ट की इमेज, उन दो प्रोडक्ट की इमेज से ये पूरा वीडियो बना। ठीक है, एक और प्ले कर देता हूँ।
अच्छा, अभी यहाँ से देखिए, इसमें से समझ में आ रहा है, इसमें ऑडियो आ रही है। ठीक है, यहाँ से प्ले करते हैं, फिर दोनों दोबारा देखेंगे, पहले ये देखते हैं फिर वो। माल लाया। हम्म।真的吗？我从来没有吃过这么好吃的面条，这简直是太馥了。अरे भैया जी, क्या बवाल चीज खिलाए हो बे। हमका तो फैन बना दिए हो। चिंग्स शेजवान चटनी, चाइनीज भी देसी भी। क्या अभी इसमें क्या बताना है आपको कि कौन सा रियल शूट का मिक्स था, कौन सा एआई था? कुछ भी जो आपको विजुअल अभी याद हो वीडियो में से। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। अभी देखो, जैसे कहा था सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, जैसा अभी हमने बात करी थी, राइट्स लेके और उसके बाद, ठीक है, जितनों भी लिखा है कि कुछ पार्ट्स ये था, दैट्स मीन्स कि इतना अच्छा जनरेशन हो गया कि आपको रियल लगा, दिस ऑल वीडियो वाज एआई। ठीक है, एवरी सीन, इवन दिस बॉटल इज ऑल्सो एआई। ठीक है, दिस प्रोडक्ट बॉटल इज ऑल्सो एआई। ठीक है, रणवीर सिंह इज ऑल्सो एआई। ठीक है, अब आप अगर फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक करके देखोगे तो आपको फर्क दिखेगा। चलिए, अभी एक दूसरा वाला जो फर्स्ट वाला वीडियो था वो भी दोबारा प्ले करता हूँ। बेस्ट मॉडल अवार्ड जीतना आसान नहीं होता। रोज नए फैशन शोज, रोज नए लुक्स, रोज स्टाइलिंग। हर शूट के साथ बालों को सहना पड़ता है हीट, केमिकल्स और लगातार एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे में अक्सर बाल कमजोर हो जाते हैं, उनकी चमक खो जाती है और समय के साथ वो बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन एक सवाल सब पूछते हैं, इतने सालों के स्टाइलिंग के बाद भी इनके बाल इतने मजबूत, इतने काले और इतने खूबसूरत कैसे हैं? राज है वेदिक्स। वेदिक्स बालों को देता है गहरी पोषण और देखभाल, ताकि ग्लैमर की दुनिया में भी बाल रहे मजबूत, स्वस्थ और चमकदार। वेदिक्स। दिस वाज आल्सो अगेन ऑल एआई। यस। ठीक है, अब
कैसे ये काम हो रहा है इंडस्ट्री में, वो आपको थोड़ा सा आज ब्रेक डाउन देंगे। ठीक है, ये आपको दिखा दिया किस लेवल तक का काम हो रहा है। ठीक है, अब इससे आप कैसे काम करोगे? लाइक व्हेन यू विल एंटर, यू आर अ पर्सन, यू हैव स्टार्टेड द करियर, आपके पास डिग्री हो गई, आपका मास्टर्स पूरा हो गया। ठीक है, आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर कर लिया डिज़ाइनिंग में, आपको इमेज डिज़ाइनिंग आता है, आपको वीडियो प्रोडक्शन आता है, आपको साउंड डिज़ाइनिंग आता है, फॉर एग्जांपल सब आ गया। ठीक है, या किसी ने फोटोग्राफी कोर्स करा उसको भी आ गया। ठीक है, अब उसको कैमरा के लेंसेज के बारे में पता है। ठीक है, या किसी ने सिर्फ वीडियो करा तो उसको एडिट्स पता है। ठीक है, अब या फिर मान लो कोई एक अलग फील्ड का भी है, किसी ने फैशन डिजाइनिंग की, जैसे बहुत सेशन वन में क्वेश्चन आ रहे थे कि फैशन डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड और नॉट। बट एआई उनके लिए भी हेल्पफुल है कि उन्हें फैशन सेंस पता है, तो उनके लिए भी पूरा का पूरा डिजाइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, नॉट जस्ट ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड करके सबके सब में एआई कैसे यूज करेगा, ठीक है, कैसे आपको यूज करना है, वो अब हम थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है? जैसे आज हम कुछ बना के देखते हैं, एक क्रिएटिव बनाएंगे, उसकी कॉपी ये है, कॉपी मतलब जो टेक्स्ट यूज करना है उसमें। ठीक है, एक जीन्स का एड बनाएंगे, अ लिटिल मेसी, अ लिटिल अलॉट आइकॉनिक, बैडी विंटेज, डर्टी वॉश, दैट फिट जीन्स। ठीक है, थोड़ा जेंजी टर्म्स है। अब इसके लिए हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमारे पास शूट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो ब्रांड आया उसने कहा मेरे पास शूट नहीं है, मुझे सिर्फ इसी से बना के दो। ठीक है, अब यही शूट है, कोई बात नहीं, आप स्मार्ट डिजाइनर हो, आप डिजाइनर वन हो, जो हमने शुरू में बात करी थी वीडियो के। डिजाइनर वन कहेगा कि ठीक है, मुझे दे दो, मैं बना दूंगा। डिजाइनर टू क्या कहेगा, जिसके पास काम नहीं गया, वो क्या कहेगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पहले मॉडल लाओ। ठीक है, तो उसके लिए इंडस्ट्री नहीं है अब, जिसको एआई यूज करना नहीं आएगा उसके लिए अभी इंडस्ट्री नहीं रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एआई पे, हम जो हमें इमेज है हमारे पास हम वो डालेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कैसे काम करेंगे। ठीक है, आप कोई भी एआई यूज कर सकते हो, आप फ्री टूल भी यूज कर सकते हो, आप जीपीटी यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको जियो रिचार्ज पे जेमिनाई मिलता है, वो यूज कर सकते हो, गूगल फ्लो। ठीक है, अब हम मॉडल कौन सा यूज करेंगे, नैनो बनाना। ठीक है, जीपीटी में भी आप नैनो बनाना ले सकते हो। कैन यू सजेस्ट अ फ्री एआई वीडियो जनरेटिंग टूल? आपको जियो रिचार्ज के साथ गूगल फ्लो मिल जाएगा, इट्स बेसिकली फ्री ओनली, देन रिचार्ज आप हर मंथ कर ही रहे हो। ठीक है, एयरटेल के साथ आपको एयरटेल पे भी मिलता है कुछ ऑफर, एयरटेल पे भी देख सकते हो आप, उस पे इज जेमिनाई गुड, एवरी एआई इज गुड, यू जस्ट नीड टू नो, और यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि हाउ टू यूज इट। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। परप्लेक्सिटी पुराना है, अभी एक और नया आ रहा है एयरटेल के ऑफर में, वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एवरी एआई इज गुड।
ठीक है, जस्ट कि आपको यूज कैसे करना है। लियोनार्डो यूज कर लो, लियोनार्डो इज फ्री। आइडियोग्राम यूज कर लो, वो फ्री है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एआई वेबसाइट, एआई से पूछो कि और कितनी एआई वेबसाइट है। ठीक है, बी क्रिएटिव। सबसे पहला क्वेश्चन क्या डालोगे आज जीपीटी पे कि टेल मी व्हाट आर द फ्री एआई वेबसाइट्स। ये बन के आ गया हमारा। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ये था। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं हुआ, सेम प्रोडक्ट बन के आ गया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक। ठीक है, एक ये ले लिया हमने। एक और जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम जनरेट करते हैं तो बहुत एआई जनरेटेड लगता है। एआई जनरेटेड से मतलब है प्लास्टिक लगता है, लेकिन इधर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों नहीं आ रहा वो भी बताते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला वीडियो है। ठीक है, कुछ भी आपको प्लास्टिक नहीं लगेगा। वहीं आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप फ्री एआई टूल पे जाते होगे, उससे बहुत ही प्लास्टिक की स्किन आती है। रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। ये गलत बना दिया उसने। ठीक है, क्यों, हमें पूरी बॉडी चाहिए थी। तो उसमें हम रिवीजन डाल देंगे कि नहीं, मुझे पूरी वुमन चाहिए, शो फुल वुमन। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। मेन वैल्यू से क्रॉस करते हैं और आते हैं कि कैसे एआई को ट्रेन करा जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं था। हमें ब्रांड ने कहा कि नहीं, सिर्फ यही इमेज है मेरे पास तो प्रोडक्ट की, आप इससे बना दो। ठीक है, तो अब हमारे पास दो असेट्स आ गए, वन एंड टू। ठीक है, अब इनको हम लाके अपना क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। हमने क्या करा, एक कॉपी रख ली इसकी ऊपर से। ठीक है, क्यों रख ली, क्योंकि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे वो देखते हैं।
हमने इसकी दो कॉपी ली स्ट्रोक की, जो हमने स्ट्रोक बनाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारी इमेज में 3D इफेक्ट आ गया। यस और नो? ठीक है, डेप्थ आ गई। अब उसी शूट में जो मॉडल है हमारी, वो हमारे इस एलिमेंट के फ्रंट और बैक दो जगह प्लेस हो गई। ठीक है, कैसे हुई थी, हमने सिर्फ एक कॉपी ली थी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटो में डेप्थ डालते हो। और एक सिंपल चीज को यूज करके आपने एआई से उसका ये बना लिया था। ठीक है, अब अगर हम ये पुराना वाला लें, इसको ही लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी, और ज़्यादा डिटेल डेप्थ निकालनी होती है फॉर एग्जांपल मुझे, तो मैं क्या करता। अब उसके लेग्स के अंदर से निकल के आ गया। ठीक है। ठीक है, ऐसे आप चीज़ों को इल्यूजन क्रिएट करते हो। ठीक है, सिंपल एक ही स्ट्रोक से तीन चार तरह के आप इल्यूजन बना सकते हो। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम लेंगे ब्रांड का लोगो। यहाँ पे हाई रेस नहीं है तो इसका लोगो गूगल से ले लेंगे। ठीक है, ये रहा। इसको ले जाके लगा देंगे। और सिंपली अपनी कॉपी लिख देंगे। कॉपी क्या थी, ये थी, अ लिटिल मेसी। पहले कॉपी रखेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर बची हुई कॉपी, अलॉट आइकॉनिक। ठीक है, अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सब कुछ भी फॉन्ट पढ़ने में नहीं आ रहा। ठीक है, इस पे आता है हमारा सेशन नंबर 2 में जो हमने सीखा था, टाइपोग्राफी। ठीक है, वो अब देंगे।
ठीक है, अभी क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आप डिटेलिंग डालेंगे। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जा रही है? गर्ल पे जा रही है, फिर अलॉट आइकॉनिक पे जा रही है, ये सुन रहे हो? एक बारी बताओ, खुद भी देख के बताओ, एज अ थर्ड पर्सन। आप जब इस क्रिएटिव को आंख हटाओ फिर दोबारा देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे आते हैं हमारे शुरू के 3 सेशन, कि हमें क्या हाईलाइट कराना था। हमें यहाँ जीन्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट करानी है। ठीक है, तो हमने जीन्स को सबसे बड़ा रखा है। आप चाहो तो और बड़ा भी कर सकते हो। सब चीज़ें अलाइंड हैं, ये देखो। ठीक है, एक ही जगह देखना पड़ेगा यूज़र को, लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़ेगा, कहीं चारों तरफ नहीं देखना। और अलाइन कर देते थोड़ा सा। ठीक है, सबके पास अपना नेगेटिव स्पेस है। ठीक है, मतलब सबको अपना ब्रीदिंग स्पेस मिला। अच्छा, इसमें देखो टाइपोग्राफी ऐसी क्यों करी? अ लिटिल मेसी, अ लॉट आइकॉनिक। इस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना था क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अ लॉट आइकॉनिक, तो इसलिए इस पे हम इसको हमने बोल्ड करा। अ लिटिल मेसी एक नॉर्मल लाइन है, तो इसको हमने इसीलिए नॉर्मल रखा। ठीक है, ऐसे प्ले होता है, जो अभी हमने लास्ट के इतने सारे सेशन में सीखा है। ठीक है, अटेंशन कैसे लेनी है। समझ में आ गया आपको कैसे वर्क करना है क्रिएटिव्स पे? जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, अपना जब करियर स्टार्ट करोगे, आपके पास प्रोडक्ट आएगा कि मुझे अब इस पे ऐड चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप क्विकली एआई का यूज करके 10-15 मिनट में ऐड बना सकते हो। ठीक है, कितने देर लगी हमने? मैक्सिमम 10 मिनट्स, 15 मिनट्स लगे। ठीक है, और अब इस ऐड से ये सेल लाएगा। ठीक है, ये काय के लिए है? ये शॉप नाउ वाला ऐड है, इस पर हमने शॉप नाउ नहीं लिखा, ये अवेयरनेस ऐड है। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसकी अवेयरनेस के लिए अब ये कैंपेन चलेगा। ठीक है, अब इसी ऐड को मुझे वीडियो ऐड चलाना होता, तो मैं क्या करता? सिंपल इसके पीछे इस तरह की वीडियो रन करता। ये देखो, जैसे इस तरह, या इस तरह की। ठीक है, अब इसमें देखा होगा आपने कि पहले ये एक पॉट नहीं था, लास्ट में पॉट आ गया। ये देखो, ये आ गया। यहाँ नहीं है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको हाइड करनी होंगी जब आप एग्जीक्यूट करोगे। ये नहीं कि एआई से बन के आया तुरंत डाल दिया, ऐसा नहीं, आपको परफेक्शन लाना होगा। ठीक है, ये भी देखो। ठीक है, ये भी देखो। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, एक असेट से मल्टीपल एसेट्स बनाते हैं। ये सब समझ में आया सबको? अच्छा, अब आती है डिजाइनर की परफेक्शन देने की बात। लाइक अगर 8 ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 क्रिएटिव है, तो उसको 10 आउट ऑफ 10 कैसे बनाना है? ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे और अटेंशन लेनी है हमें। उसके लिए क्या करेंगे?
ठीक है, कुछ फर्क पता लगा क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ अभी छोटा सा, कुछ ट्वीक करा जिससे कुछ हुआ, टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? ये हमने एक छोटी सी लेयर ऐड कर दी कि यहाँ पे लाइट था, जो रोड था उस पे वाइट टेक्स्ट और क्लियरली पढ़ने में आ जाए, तो हमने छोटी सी एक पीछे डार्क लेयर ऐड कर दी। ठीक है, क्यों करी? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस अच्छा देना है, जो पढ़ रहा है हमारा ऐड, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1 जो था डिजाइनिंग करने का, कि एवरीथिंग शुड बी इजीली रीडेबल। जो पढ़ रहा है, जो आपका व्यूअर है, जो आपका कस्टमर बनने जा रहा है, वो आपका ऐड पढ़ने में मेहनत ना करे, उसको सब चीज़ें तुरंत सामने दिख जाए। उसको ऐसा ना हो कि जूम करके पढ़ना पड़े या क्या लिखा है समझ नहीं आए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे रूल अप्लाई होते हैं जितने भी अभी तक हमने सीखे थे, एक छोटे से इस जो एग्जांपल देखा हमने उसमें। ठीक है, सब चीज़ों को प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस मिलना, थोड़ा सा एक क्रिएटिव एलिमेंट डालना, चीज़ों को मिनिमल बनाना। ठीक है, भरी हुई डिज़ाइन नहीं सेल करेगी, मिनिमल टू द पॉइंट, जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो आपके व्यूअर तक पहुंचे। ठीक है, वो सेल करता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को? किसी ने पूछा विच टूल डू यू यूज फॉर एआई? करंटली वी यूज मैग्निफिक, बट आप यही काम सेम चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, विच इज़ फ्री। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, जितना भी हमने किया? इंटरेस्टिंग लगा? अभी तक जो भी समझते थे एआई से, जैसे यूज करते थे, क्या आप कुछ नए तरह से यूज कर पाओगे? कुछ नया करोगे तो क्या करोगे, प्लीज वो भी एक एक लाइन में कुछ बताओ हल्का सा। ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो उतने थॉट शेयर करो। थॉट शेयर करने से बढ़ते हैं और, ठीक है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन जितनी शेयर करोगे उतनी और बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, क्योंकि जब आप शेयर कर रहे हो तो भी आपका माइंड वही चीज विजुअलाइज कर रहा है, तो उसमें कुछ नया भी ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऐड अ सिंगल स्ट्रोक बिहाइंड मॉडल, नो नो नो, चीजें कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, उस स्ट्रोक को क्या करा था, उस स्ट्रोक, वो स्ट्रोक इसलिए ऐड करा था क्योंकि हमें मिनिमल डिजाइन बनाना था, और हमारा एक फोटो था जिसमें कुछ भी, अब पीछे इतने सारे लोग हैं उनसे अटेंशन हटाना है। ठीक है, हमारा मॉडल फोकस में है। आप इतनी देर से डिजाइन देखा आपने, आपसे जब मैंने पूछा एज अ थर्ड पर्सन आपने क्या नोटिस करा, किसी ने भी पीछे के लोग तो नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन पे अटेंशन जाएगा ही नहीं, ये हमने ट्रिक कर दिया। ठीक है, यही डिजाइनर का मैजिक है, कि आपने ऐसा ट्रिक कर दिया कि जो आपका व्यूअर है वो पीछे के लोगों को देख ही नहीं रहा है। वो किसको देख रहा है? जो आप दिखाना चाहते हो। वो किसको पढ़ रहा है? जो आप पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, किस फ्लो में पढ़ रहा है? जिस फ्लो में आप डिजाइनर पढ़ाना चाहता है या चाहती है। ठीक है, यही मैजिक है डिजाइनिंग का। यस, टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी में आपने समझा कि क्या चीज कैसे करनी थी, कि लाइक जहां मुझे अलॉट आइकॉनिक पे फोकस डालना था, वो बड़ी चीज है अलॉट आइकॉनिक, वो ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट में, तो मीन्स उसको बोल्ड रख दो। अ लिटिल मैसी तो उसे नॉर्मल रख दो। फिर बैडी विंटेज डर्टी वॉश रेड फिट जीन्स, बैडी विंटेज एक जेंजी टर्म था, तो उसको हमने थोड़ा सा एक कर्सिव फॉन्ट में लिख दिया ताकि वो डिस्टर्ब भी ना करे बट अपने आप में अलग दिखे। ठीक है, तो इस तरह से टाइपोग्राफी होती है। अगर मैं इसमें ये हटा दूंगा तो इधर का एलिमेंट खाली लगेगा, तो इसलिए हर चीज को जितना जरूरी है उतना रखा जाता है बस। ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो आपका ध्यान लोगों पे जाएगा, पीछे वाले बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे जाएगा।
डिफरेंस देखो, लाइव एग्जांपल में डिफरेंस सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जा रहा है पीछे वालों पे ध्यान, बिल्डिंग्स पे जा रहा है। इज कलर थी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये मिस हो गया था। ये मुझे बताना था। एड बनाने से पहले क्या करा, ब्रांड को स्टडी करा था, ब्रांड का इंस्टाग्राम पेज देखा, तो देखा ये लोग सिंपल ऐड बनाते हैं, देखो सब जगह सिंपल ऐड है, वाइट थीम पे बने हैं। ठीक है, मिनिमल ऐड है, ब्रांड को स्टडी करा तो इसलिए हमने भी वैसा ही ऐड बनाया। ठीक है, कहीं कहीं जहाँ जरूरत है वहां पे येलो एलिमेंट से पॉप करते हैं बस, थोड़ा सा। जैसे ये देखो, सिंपल पॉप करा है बस बूट कट को। ठीक है, तो ब्रांड को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ब्रांड को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम बना देते कुछ चमकता हुआ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आती बात कि हम जो शुरू में बात करी थी कि प्लास्टिक क्यों नहीं आ रहा आपको, तो देखो इसलिए नहीं आ रहा। ये कोडिंग नहीं सीखनी आपको। आपको क्या करना है, जीपीटी पे, जीपीटी को ट्रेन करना है। ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक इमेज यहाँ बनवा रहे हैं हम, और एक इमेज हम इस वाले पे बनवा रहे हैं। इसको हटाया, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट अभी आपको समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। पहले डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा कि क्या आता है। ठीक है, एक ही आ गया, उसका भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडस्ट्री में घुस के पता लगेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी लगेंगी कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मेरा अच्छा जनरेशन आया, मैं सब यूज़ कर लूँ। लेकिन जब आप डिटेल्स पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उस जनरेशन में क्या कमी थी। ठीक है, इंडस्ट्री वाइज क्या कमी थी। ये आया। ठीक है, और एक जनरेशन ये आया। अब देखो कमी क्या है। इसको जूम इन करके देखते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखो चीजें सॉफ्ट दिखेंगी। यहाँ पे चीजें शार्प दिखेंगी। ठीक है, आपको एक एक हेयर दिख रहा है।
ठीक है, पीछे की चीज ब्लर हुई, ठीक है, वो अलग चीज है जो पीछे आप कह रहे हो रिलायंस वाला, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज आ रही है वो ब्लर कर दिया, आप हटा भी सकते हो एज अ डिजाइनर, ठीक है। शार्पनेस है, ठीक है, बैकग्राउंड से अलग हो रहा है। वहीं जहां हमने, ये भी जनरेशन बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा, नॉलेज नहीं मिलेगी, तब तक आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मिक्स हो रहा है, ठीक है, मैट पेंटिंग जैसा मिक्स हो रहा है। ये भी उतना ही ब्लर है, ये भी उतना ही ब्लर है, ठीक है। एजेस नहीं पता लग रहे हैं। किसी का क्वेश्चन आया, देख लेते हैं, एक मिनट। It looked like plastic, very much AI generated. How do you create this image like AI generated to the viewers? Yes, यही चीज समझ रहे हैं कि रियलिस्टिक कैसे लाना है। तो रियलिस्टिक के लिए आपको एआई को ट्रेन करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस कोडिंग में हमने करा क्या था, शुरू से देखते हैं हमने कैसे ट्रेन करा एआई को। हमने एआई को लिखा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा, देखो, दिस थ्रेड इज फॉर जनरेटिंग रियलिस्टिक इमेजेस, आई एम गिविंग यू डिटेल्ड गाइड, लर्न फ्रॉम दैट गाइड एंड अपडेट योर नॉलेज, ठीक है। हम एआई को ट्रेन कर रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, जैसा कि सेशन की स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है, कि एआई डेटाबेस पे चलता है। आप जो डेटा दोगे, जितना अच्छा दोगे, वो उतना अच्छा जनरेट करके देगा, ठीक है। जैसे मार्वल की सारी मूवीज इंटरलिंक्ड होती हैं, ऐसे ही सारे सेशंस भी इंटरलिंक्ड है। जो चीज़ पहले सेशन में बोली गई थी, वो सेशन नंबर 8 9 पे भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, बस अटेंशन रखनी है पूरी, ठीक है। कैसे हमने एआई को ट्रेन करा, देखो, नहीं, प्रॉम्प्ट शेयर करने से इजी हो जाएगा, आपकी लर्निंग कहाँ आएगी, लर्निंग आएगी खुद करके, ठीक है। प्रॉम्प्ट शेयर करना, आई कैन जस्ट क्विकली शेयर दिस प्रॉम्प्ट टू यू, दैट इज अ इजी जॉब। और इस प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोसेस समझो, ठीक, शॉर्टकट कोई भी ले लेगा, मैं आपको ये तुरंत दे दूं, आप बना लोगे, लेकिन उससे फिर कल जब एआई अपग्रेड हो जाएगा तो नया प्रॉम्प्ट कैसे बनाना सीखोगे, ठीक है। एआई तो हर दूसरे दिन चैट जीपीटी 4 5 6 7 8 कुछ भी आता जाएगा 15 15 दिन में, ठीक। अब इसको कैसे ट्रेन करा हमने, उसको बताया कि मोस्ट पीपल थिंक रियलिज्म कम्स फ्रॉम बेटर एआई टूल्स, बट इन रियलिटी इट कम्स फ्रॉम बेटर प्रॉम्प्टिंग, ठीक। इसको जो हमें सिखाना है, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के सिखाया, ठीक है। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूं, बोल के बता दो यहाँ पे, कि ठीक है, आप हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो। फिर हमने उसको सिखाया कि बेस्ट कैसे रियलिस्टिक इमेज आती है, ठीक है। फोटो रियलिस्टिक, अल्ट्रा रियलिस्टिक, रियल वर्ल्ड फोटोग्राफी, सिनेमैटिक रियलिज्म। एआई को बताया गूगल पे क्या चीजें, या गूगल इंटरनेट से क्या चीजें देख के इंस्पिरेशन ले, ठीक है। रियलिस्टिक स्किन कैसे देनी है, कैमरा कौन कौन से होते हैं, कैमरा लैंग्वेज क्या होती है, वो सीखो। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको ना आती हो, आप एआई को बताओ कि वो सीखे, ठीक है। आप उसको बोल दो कि तुम सीख के आओ कैमरा लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। मिररलेस कैमरा क्या होता है, स्ट्रीट फोटो। अब आप कहोगे कि मुझे तो ये सब नहीं पता, ये सब क्या होता है, तो ये पहले एआई से सीख लो। पहले एआई को बोल डालो कि मुझे बताओ कौन कौन से कैमरा होते हैं, उनके कौन कौन से लेंस होते हैं, कौन कौन से लेंस में क्या क्या काम होता है, कौन सा लेंस कहाँ पे यूज होता है, कौन सा लेंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज होता है, कौन सा लेंस मॉडल फोटोग्राफी में यूज होता है, कौन सा लेंस इंडोर फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। एआई से इनपुट लेके एआई को ही दे दो, ठीक है। ये होता है स्मार्ट वर्क, जो हमने सेशन की स्टार्टिंग में सीखा था, कि डिजाइनर 1 ने जो मना कर दिया कि मुझे तो नहीं पता, आप तो शाहरुख खान को लेके आओ, डिजाइनर 2 ने क्या करा, एआई से लैंग्वेज ली, एआई को ही लैंग्वेज दे दी, ठीक है। ये सब दे दिया उसे, अब वो सीख के आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, कि ग्लो नहीं डालना है, मैजिकल लाइटिंग नहीं डालनी है, फैंटेसी लाइटिंग नहीं डालनी है, ठीक है। अनलेस इंटेंशनल, अनलेस मैं तुम्हें बोलूं, मान लो आपको कभी जरूरत हो नियॉन लाइट डालने की, वो तो कह देगा कि नहीं, तुमने तो ट्रेन करा है, क्यों दूं मैं, तुमने लिखा है तो वो देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब चीजें उसको सिखा दी, जो चाहिए आपको, जो कमी आ रही है उसको सिखाते जाओ कि नो, नेवर यूज दिस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, देखो, जिससे मैंने बोला कि ये अटैच
राइट अ प्रॉम्प्ट वेयर आई कैन शो द अटैच्ड मेल मॉडल सिटिंग इन अ कार विद प्रोडक्ट इन हैंड एज शोन इन द अटैच्ड इमेज। ऐसी इमेज है, मेरे को ये दिखाना है इस आदमी को। तो प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा आपको। आप इस प्रॉम्प्ट को ले जाके आप कहीं पे भी डाल दो, वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेन करना पड़ेगा एआई को। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपको खुद से देनी होगी। एआई आपका इंटर्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसे ही आपको एआई को ट्रेनिंग देनी होगी कि मुझे ये चाहिए, तुम ऐसे बना के दोगे। अभी फर्क समझ में आया है? अभी तक जो आप एआई को यूज कर रहे थे, आज से पहले, आज के सेशन से पहले, उसमें आप एआई के बाउंडेड थे। एआई जो दे देगा, अच्छा रख लिया, लाओ भैया दे दो। अब अब आप एआई के बॉस हो। आप सिखाओगे कि नहीं ऐसे नहीं कर, ये कर। ठीक है, तुझसे ये बोला गया है, ये करो, ये चीज ऐसे करो, आप बताओगे। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आया। अब आपकी डेटा इनपुट करने की तरीके में, आपके प्रोसेस करने के तरीके में, आपको एआई, जो आप एआई को इंटरप्रेट करते थे अभी तक, अब आप दूसरी तरह से करोगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आज का असाइनमेंट क्या है? अब आप जो नोकिया का 3310 का एड बना रहे थे, नोकिया 3310 का, इस बार एक नए स्टाइल से बनाओगे जिसमें आप सिर्फ एसिड जनरेशन करोगे एआई से। और जैसा आज हमने मिनिमल ऐड बनाया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ विल यू ट्रेन, हाउ टू ट्रेन इट? ट्रेन इट लाइक अ फ्रेंड। आप उससे बात करो। ठीक है, ट्रेन कैसे करना है? बात करके, सिंपल लैंग्वेज में बोलो। हाउ कैन वी राइट prompt when we don't know many things? What many things? For prompt you just need to know what you want to make। कैसे बनाना है वो उसे सिखाओगे। ठीक है, उससे फ्रेंड की तरह बात करो। वो कुछ बना के दे, नहीं ये नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है, इफ यू वट एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल विद, जस्ट टॉक इट टू। उसको बताओ कि मुझे रियलिस्टिक चाहिए, आप लेंस सीख के आओ, आप इंडियन स्ट्रीट फोटोग्राफी को स्टडी करो। ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत डिफरेंट आएगा। ठीक है, व्हाट ऑल कीवर्ड्स डू वी हैव टू मेंशन व्हाइल ट्रेनिंग इट? इतना टेक्निकल प्रोफेशनली अभी आप बहुत फर्स्ट स्टेप पे हो। ठीक है, आप अभी करियर स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टेप पे हो। अपनी लर्निंग जर्नी को लर्निंग जर्नी जैसी ही बनाओ। फर्स्ट डे पे अगर मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल फॉन्ट दे दूंगा विच इज़ अ इजी पार्ट, ठीक है, तो उससे आपकी लर्निंग नहीं आएगी। आपकी लर्निंग कब आएगी? आप उससे बात करके ट्रेन करो उसे। उससे सिर्फ बताते जाओ कि नहीं ये नहीं करना है, आगे से जब भी मैं प्रॉम्प्ट दूं आपको रियलिस्टिक पे बनाना है। ठीक है, गलत आए तो आप उसमें लिखो कि नहीं यहाँ भी इमेजेस गलत हैं, यहाँ पे फेस पे देखो कितना नकली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात को समझो। आपको उसे बात करके समझाना है। वो आपका फ्रेंड है, आपका इंटर्न है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि आपका इंटर्न है। आपको सिखाना है कि वो अच्छे से काम करे। कैसे सिखाओगे? बात करके तो सिखाओगे। ठीक है, तो बात करो उससे, उसे लिखो कि ये चीज़ आई है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे जनरेशन सही नहीं आया होता तो मैं क्या इनपुट देता कि आपने स्किन अच्छी नहीं बनाई है, इस स्किन को मोर रियलिस्टिक बनाओ, उसमें पोर्स होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, ऐसे नकली प्लास्टिक स्किन नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिख के बताओ उसे जो भी आपको कमी लग रही है। वो ट्रेन हो जाएगा। फिर आप उससे लिखो कि ये चैट हमेशा याद रखना, इस चैट को फीड रख लो अपने पास। आप मुझे हमेशा इसी बेस पे इतना ही अच्छा जनरेट करके दोगे। तो उसका आंसर आएगा ठीक है सर। ठीक है, फिर कुछ गलती कर रहा है तो आप बता दो कि अभी तो तुम्हें बोला था ये करना है, अब तुम फिर ऐसे गलती कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से बात करो। देर इज नो लाइक राइट और रॉन्ग हाउ टू टॉक और हाउ टू ट्रेन एआई, कोई उसके राइट डेफिनेशन नहीं है। अपना फ्रेंड बना के बात करो। ठीक है, लेकिन ट्रेन करो। बोलते जाओ उससे जब तक आपको एक बहुत औसम सा आउटपुट ना दे दे, बात करते जाओ। ठीक है, अभी समझ में आया कैसे ट्रेन करना है? आप अपनी जर्नी देखो। जब सेशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन में आप क्या सोचते थे, अब आप क्या सोचते हो? कैसे हुआ? फर्स्ट सेशन में ही ये सब इतनी टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बताई थी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा था हमने। सबसे पहले आपको बेसिक बताए थे क्या माइंडसेट होता है। फिर वो माइंडसेट डेवलप कराया आपको थोड़े एग्जांपल दिखा के, फिर उसमें क्या डिटेल होती हैं वो बताया। ठीक है, फिर
आपको छोटा सा कुछ बनाने को दिया, आप बना के लाए, उसमें क्या गलती थी वो बताया। ठीक है, आप पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा स्टडी करो कि आपके साथ हुआ क्या है इतने सेशन में। ठीक है, यहाँ पे बैठ के हमने करा क्या आपके साथ, आपकी ट्रेनिंग हुई ना। फिर आप बना के लाए, उसमें क्या गलती हुई, आपने क्या ब्लेंडर मिस्टेक करी, कि आपने प्रोडक्ट की रिसर्च ही नहीं करी, एक सबसे पहली बेसिक ब्लेंडर मिस्टेक। ठीक है, तो वो बताया, ऐसा तो नहीं कि आपको पनिश कर दिया कि नहीं ये तो बेकार है हम तुम्हें यूज़ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ट्रेन करा ना। फिर नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा बना के लाए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बना के लाए, सेम काम आपको अब एआई के साथ करना है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि यार ये तो तुमने अच्छा नहीं बनाया, तुमने रिसर्च नहीं करी। आप रिसर्च करके आओ, इंडियन स्ट्रीट फोटोग्राफी कैसी होती है वो रिसर्च करके आएगा, नेट पे जितनी भी स्ट्रीट फोटोग्राफी होंगी, इंडियन स्ट्रीट्स की फोटो होंगी, वो स्टडी करेगा, अपने डेटाबेस में रखेगा आपके लिए। ठीक है, फिर अगर मान लो स्किन स्किन प्लास्टिक की बना दी है, जैसे आपने बना दिया था नोकिया को, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट बना दिया है, कलरफुल बहुत ज़्यादा बना दिया, तो हमने क्या इनपुट दिया था कि नहीं आप ब्रांड स्टडी करो, इसमें तो प्लास्टिक नहीं चाहिए, इसमें तो कलर्स नहीं चाहिए, इसमें ऐसा चाहिए। तो आप उसे आप यही को स्टोन ट्रेन कर दोगे कि यार स्किन तो इतनी प्लास्टिक ही नहीं चाहिए, थोड़ी रियलिस्टिक बनाओ, थोड़ा सा रियलिस्टिक लाइटिंग डालो, सनलाइट डालो, पोर्स दिखाओ थोड़े से। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बात करके आपका एक एआई ट्रेन हो जाएगा। फिर उस चैट को आप पिन कर लोगे, लेफ्ट साइड में पिन चैट आता है, उस चैट को आप पिन कर लोगे, तो आपका वो चैट हमेशा के लिए सिक्योर हो गया। फिर आप वहां पे जो भी डालोगे एआई आपको सही जनरेशन करके देगा। ठीक है, इसमें एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन एक बार वो ट्रेन हो गया तो आपकी वो लाइफ लॉन्ग के लिए यूजेबल है। ठीक है, सर कुड यू प्लीज रिव्यू द नोकिया एड वंस मोर। अभी उस सबको छोड़ो, आप खुद रिव्यू कर सकते हो अभी। ठीक है, आपको खुद पता लगेगा अभी क्या गलतियां हैं क्या नहीं। अब आपको नेक्स्ट क्या असाइनमेंट बनाना है कि आपको नोकिया एड को बनाना है विद अ मॉडल। ठीक है, ठीक है, मॉडल यूज होना चाहिए उसमें, नोकिया का सही मॉडल यूज होना चाहिए। और ह्यूमन मॉडल कोई भी आप ले सकते हो, गर्ल बॉय एनीथिंग, जो वट एवर यू वांट। डॉग के साथ नोकिया पोस्ट कराना है, कुछ भी करो, इसमें एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है, फोन मॉडल अलग चीज़ है, और जो सेलिंग मॉडल है वो अलग। ठीक है, उसके बेसिस पे ऐड बनाना है, मिनिमल ऐड बनाना है, उसमें वन लाइनर से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे आज हमने ये स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का ऐड होना चाहिए, वन लाइनर टू लाइनर मैक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, मिनिमलिस्ट ऐड होना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ी डेप्थ डालने की ट्राई करो, जो भी आपको लग रहा है आप ट्राई करो, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो उससे जितना मैक्सिमम हो सकता है आप ट्राई करो। ठीक है, रिसर्च करो, एग्जाम्पल्स देखो कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर देखो मेरा ये ऐसे क्या जनरेशन है, इससे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इट विल बी a similar ad only using this ad, नो नो नो। ठीक है, सिमिलर बना सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन, वट एवर यू वांट मेक, गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, कुछ भी बनाओ। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग है, आप कुछ भी बनाओ, अभी लिमिट मत लगाओ, कुछ भी बनाओ, वट एवर यू वांट। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, जो प्रोडक्ट है जो कंपनी आपको दे रही है कि यार डिजाइनर हो, आपको पे करने वाले हैं, आप हायर होने वाले हो फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्ट तो सही यूज करोगे ना, तो फोन का प्रोडक्ट सही होना चाहिए। और एड जो है वो फोन की ब्रांडिंग है, या जो कंपनी की ब्रांडिंग है, जो ब्रांड यूज कर रहा है ब्रांडिंग, जैसे वो खुद को पोर्ट्रे करता है इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल्स पे, ठीक है, वो सही हो, वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज तो एड यूजफुल नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट समझ में आ गया सबको, बना लेंगे। That's all from my side for today. Priyaman, over to you. Still, if anybody has question, please put your question in the chat. Do we need to make a video? Anything up to you. If you want to make a video, that's up to you. सेम मॉडल, एक ही मॉडल पे। ठीक है, बीइंग अ डिजाइनर, जब आप डिजाइनर बनोगे तो आपको एक ही मॉडल पे पूरा हो सकता है पूरे साल काम करना पड़ जाए, तो बोर नहीं होना है। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ईच एंड एवरी स्टेप वी डू इन दीज सेशंस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी। प्लीज रिपीट। आपको कुछ भी यूज करो, आपको सेम ऐड बनाना है नोकिया पे यूजिंग अ मॉडल, किसी मेल फीमेल जो भी आप चाहते हो, डॉग काओ कुछ भी बना दो। ठीक है, लेकिन ब्रांडिंग मैच होनी चाहिए जो नोकिया यूज कर रहा है। ठीक है, मिनिमल ऐड बनाना है। ठीक है, इफ स्टिल गॉट एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट क्विकली। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। ओवर टू यू प्रेम मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।